ये ग्राफ देखिए, इस ग्राफ में एक सवाल का जवाब छुपा है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इस ग्राफ से हमें एक प्लेनेट में एलियन होने का सबूत मिला है, और वो भी कोई छोटा मोटा नहीं, 99.7%। लेकिन कैसे? ह्यूमन सिविलाइजेशन का अब तक का सबसे बड़ा सवाल, आर वी अलोन? क्या इस यूनिवर्स में अर्थ के अलावा कोई ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती हो? कई सालों तक इसका जवाब ढूंढा गया, मल्टीपल मिशंस एग्जीक्यूट किए गए, बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किया गया, लेकिन इसका स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिला आज तक। लेकिन अब हम इस आंसर के बहुत करीब पहुंच गए हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी के प्रोफेसर निक्कू मधुसूदन और उनकी टीम जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से एक ऐसा प्लेनेट खोज निकाली है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। K218b। ये हमारे अर्थ से 124 लाइट ईयर दूर है। इस प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में हमें ऐसे गैसेस मिले हैं जो कि अर्थ पर खाली मरीन लाइफ प्रोड्यूस कर सकती है, और K218b में ऐसे गैसेस का एग्जिस्टेंस एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस है लाइफ के होने का। लेकिन यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग सवाल उठता है कि ये कौन से गैसेस हैं और इन गैसेस का लाइफ से क्या रिलेशन। और सबसे बड़ा सवाल, इतने दूर से हम इन गैसेस का पता कैसे करते हैं? आइए सब समझते हैं विस्तार से आगे इस वीडियो में। K218b हमारे अर्थ से 124 लाइट ईयर दूर है, जो कि किलोमीटर में 700 ट्रिलियन किलोमीटर होता है। क्योंकि ये हमारे सोलर सिस्टम के बाहर है, इसलिए इसे एक एक्सोप्लैनेट बुलाया जाता है। इस एक्सोप्लैनेट को 2015 में डिस्कवर किया गया था केपलर स्पेस टेलीस्कोप की मदद से। और जैसे हमारा अर्थ सन के अराउंड गोल घूमता है, वैसे ही ये एक रेड डॉर्फ स्टार के अराउंड घूमता है, जिसका नाम K218 है। ये रेड डॉर्फ स्टार अपने सन के कंपैरेटिवली बहुत छोटा है। इनफैक्ट ये स्टार के कैटेगरी में सबसे छोटा स्टार होता है। अब यहाँ पर इस एक्सोप्लैनेट K218b का सबसे खास बात ये अपने डॉर्फ स्टार से एक बहुत ही एप्रोप्रिएट डिस्टेंस पर है, इसलिए यहाँ पर ना ही ज्यादा ठंड है और ना ही ज्यादा गर्मी। इस प्लेनेट का टेम्परेचर -23 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, और क्योंकि इस टेम्परेचर के बीच लिक्विड वाटर एग्जिस्ट कर सकती है, इसलिए ये प्लेनेट एक हैबिटेबल जोन के अंदर आता है। ये उसी प्रकार है कि हमारा अर्थ भी सन के अराउंड एक हैबिटेबल जोन के अंदर आता है। अब जो K218b है, ये हमारे अर्थ से 2.5 गुना ज्यादा बड़ा है। और जब इसका प्रॉपर्टीज देखा गया तो पता चला कि K218b का सरफेस पूरे पानी के ओशन से भरा है, और इसके एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन बहुत ज्यादा मात्रा में। ऐसे प्लेनेट को हाइशियन प्लेनेट कहा जाता है। अब जनरली हाइशियन प्लेनेट एक बहुत ही गर्म प्लेनेट होता है, जहाँ पे लाइफ सर्वाइव करने का चांस बहुत ही कम होता है। लेकिन K218b एक बहुत ही कोल्ड हाइशियन प्लेनेट है, जो कि लाइफ सपोर्ट कर सकता है। इसीलिए साइंटिस्ट और डीप रिसर्च करते हैं और इसके एटमॉस्फेयर का केमिकल कंपोजिशन का पता करते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल कि 700 ट्रिलियन किलोमीटर दूर एक एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर में कौन कौन से गैसेज है, इसके बारे में कैसे पता करते हैं? इस टेक्निक को ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। इस टेक्निक में होता यह है कि जब किसी स्टार का लाइट किसी प्लेनेट के एटमॉस्फेयर को पार करता है, तो उस एटमॉस्फेयर में कुछ वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो जाते हैं और वो हमें नहीं दिखता। अगर हम इसको एग्जाम्पल के रूप में समझे तो जो गुलाब का फूल होता है वो हमें रेड कलर का ही क्यों दिखता है? क्योंकि जब व्हाइट लाइट उस गुलाब के फूल पे पड़ता है तो रेड वेवलेंथ के अलावा सारे बचे वेवलेंथ वो अब्जॉर्ब कर लेता है, और बचा रेड वेवलेंथ उस पेटल से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे पड़ता है, तो हमें लाल दिखाई देता है। इसी प्रकार डिफरेंट गैस डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं, और हमारे साइंटिस्ट रिवर्स क्रोनोलॉजी से उन गैसेस का पता कर सकते हैं। अब ये जो रिसर्च हो रहा है वो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से हो रहा है, जो कि मोस्टली इंफ्रारेड रेडिएशन पे बेस्ड है। तो हमारे साइंटिस्ट किसी भी एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर के बारे में और अच्छे से पता कर सकते हैं, क्योंकि इंफ्रारेड की मदद से हम किसी भी एटमॉस्फेयर का केमिकल फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हैं। आसान भाषा में कहा जाए तो यूनिक केमिकल कंपोजिशन के बारे में पता कर सकते हैं। अब जब K218b का एटमॉस्फेयर ऑब्जर्व किया गया तो 2023 में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का नीरस्पेक इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया, जिसकी मदद से हमें ये पता चला कि K218b के एटमॉस्फेयर में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और DMS डाइमिथाइल सल्फाइड का प्रेजेंस है। अब ये जो DMS डाइमिथाइल सल्फाइड है, यही K218b को बहुत स्पेशल बनाता है, क्योंकि ये गैस अर्थ पर खाली फाइटोप्लैंक्टन बना सकते हैं। तो एटमॉस्फेयर में DMS मिलना एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है लाइफ के होने का। लेकिन ये एविडेंस इतना स्ट्रांग नहीं था, इसलिए डिस्कवरी नहीं था। लेकिन 2025 में जब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का मिरी इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया, जो कि मोस्टली मिड इंफ्रारेड से लॉन्ग इंफ्रारेड वेवलेंथ के बीच वर्क करता है, उससे ऑब्जर्व किया गया तो DMS के साथ हमें DMDS भी मिला, डाइमिथाइल डाइसल्फाइड, जो कि बैक्टीरिया और फंगी बना पाते हैं। एक और बायो सिग्नेचर। और इस बार साइंटिस्ट 99.7% श्योर थे कि K218b में DMS और DMDS एग्जिस्ट करता है, और इसी आधार पर प्रोफेसर निक्कू मधुसूदन ने स्टेटमेंट दिया। It is certainly the strongest sign we have seen yet. That can't be denied. लेकिन स्टिल ये डिस्कवरी नहीं है, क्योंकि डिस्कवरी के लिए हमें 99.99% श्योर होना पड़ता है। लेकिन मान लेते हैं कि DMS डिस्कवर हो गया K218b में, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है? बिल्कुल नहीं। और यही सवाल कई साइंटिस्ट ने भी पूछा कि DMS को लाइफ से जोड़ना क्या सही है? क्योंकि यही चीज 2020 में भी हुआ था, जब हमें वीनस में फॉस्फिन मिला था। अब क्योंकि अर्थ पर कुछ बैक्टीरिया फॉस्फिन रिलीज करते हैं ऑक्सीजन की एब्सेंस में, तो साइंटिस्ट को भी लगा कि यहाँ पे अगर फॉस्फिन है तो यहाँ पे भी लाइफ हो सकता है, पर ऐसा कुछ नहीं था। और सिर्फ यही नहीं, एक कॉमेट भी है 67P, जहाँ पे DMS एग्जिस्ट करता है, लेकिन क्या वहाँ लाइफ है?
बिल्कुल नहीं। तो ऐसे सवाल उठना बहुत ही जायज़ है। लेकिन K2-180b में जो कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेज हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, DMS, ये सब एक साथ कोएग्जिस्ट नहीं करती हैं जब तक कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ये सबको बना ना रहा हो। इसलिए K2-180b अकेला ऐसा एक्सोप्लैनेट है हजारों एक्सोप्लैनेट में जो कि हैबिटेबिलिटी के सारे बॉक्सेस टिक करता है, जैसे कि स्टार से सही दूरी, लिक्विड वाटर का एग्जिस्टेंस और एटमॉस्फेयर में सही कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस। और इसीलिए ये प्लेनेट खास है क्योंकि अगर यहाँ लाइफ हुआ तो ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिस्कवरी होगा और ये हमारी ह्यूमन सोसाइटी का नजरिया और सोच दोनों बदल के रख देगा। इसी तलाश में प्रोफेसर मधुसूदन और उनकी टीम अगले 1-2 साल तक एक्सोप्लैनेट K2-180b को और डीपली रिसर्च करेगी कि वहाँ रियली लाइफ एग्जिस्ट करती है या फिर एक साइंटिफिक मिस्ट्री बनकर रह जाएगी। आपका क्या विचार है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।